वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन समझेंगे कि जब अपन फाइनेंस को जब नीड होती है और अपन जब फाइनेंस को नीड को फुलफ़िल करने के लिए बिजनेस के आउटसाइड से अपन जब फाइनेंस अवेल करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए जब अपन फाइनेंस को जब नीड होती है और अपन बाहर से फाइनेंस लेते हैं। सबसे पहला अपने पॉइंट आता है कॉस्ट। जब भी अपन फाइनेंस लेते हैं तो अपन को ये देखना चाहिए कि जब अपन फाइनेंस ले रहे हैं तो उस फाइनेंस को लेने के लिए अपने को पहले कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी और उस फाइनेंस को लेने के बाद उसके बाद और कौन सी कॉस्ट अपने को खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि आप सपोज करो शेयर इशू कर रहे हो फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए, तो शेयर इशू करने के सबसे पहले इशू करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ेंगे, तो इनकी कॉस्ट लग जाएगी। अब शेयर इशू करने के बाद आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि जब मैं कोई फाइनेंस अवेल करूँ तो फाइनेंस अवेल करने के लिए क्या कॉस्ट लगेगी और उसके बाद में क्या कॉस्ट लगेगी। तो ये कॉस्ट सोचना चाहिए अपने को। फिर अपने को सोचना चाहिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अपनी जब कंपनी फाइनेंस बाहर से लेती है तो उसको ये अपना ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी क्या स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल कैसी कैपेसिटी है उसकी, ताकि वो फाइनेंस लिया तो उसको वापस रीपेमेंट कर सके। तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल, वो पता होनी चाहिए। फिर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है। जैसे सपोज करो कंपनी है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है, कुछ ये है। जो सोचो आपको कौन सा बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है और आपको फाइनेंस चाहिए तो आप पार्टनरशिप में शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी है आपकी और आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर इशू करके ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। जिस प्रकार की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसी प्रकार आप फाइनेंस अवेल कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में आप शेयर इशू करके फाइनेंस नहीं ले सकते, तो इस बात का ध्यान रखें। फिर पर्पस एंड टाइम पीरियड, आपको जैसे फाइनेंस चाहिए तो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, आप किस काम के लिए ले रहे हैं और जो काम है वो कितना टाइम पीरियड है। सपोज़ करो आप जैसे काम है तो वो किस काम के लिए आप पैसा ले रहे हो और जो काम जो कर रहे हो उसमें टाइम कितना लगेगा। सपोज़ करो किसी बिजनेस कंपनी ने फाइनेंस चाहिए और वो बैंक से फाइनेंस ली को कुछ मशीन और ख़रीदना है, तब वो जैसे अब उस मशीन को ख़रीदने 1-2 दिन के लिए चाहिए तो 1 महीने के लिए चाहिए, तो उस बात का ध्यान रखे कंपनी कि उसको टाइम पीरियड क्या चाहिए। अगर वो उसको फाइनेंस सपोज करो 1 दिन 2 दिन के लिए चाहिए तो क्या वो बैंक लोन तो ना लेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको फाइनेंस कितने टाइम के लिए चाहिए। 1-2 सपोज करो आपको एक दिन के लिए फाइनेंस चाहिए तो क्या आप बैंक से लोन लोगे, ऐसा नहीं होता। फिर बात आती है रिस्क, कि आप फाइनेंस जो जिससे ले रहे हो तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। फिर अपना बात आती है कंट्रोल, कि जब आप फाइनेंस लोगे तो आपके फाइनेंस लेने के बाद आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर जो कंट्रोल है वो कितना रहेगा। सपोज़ करो आप फाइनेंस के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपका क्या होगा, वो जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो आपकी कंपनी क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो जैसे जैसे जितने इक्विटी शेयर इशू जो करोगे तो ओनर भी उतने बढ़ेंगे, तो इस वजह से आपकी जो कंट्रोल है कंपनी का वो कम हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर बात आती है टैक्स बेनिफिट, कि आपको टैक्स बेनिफिट कैसे कब मिलेगा, कैसे ऐसा कौन सा फाइनेंस के सोर्स से आप फाइनेंस लो जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए जब अपन फाइनेंस को अवेल करते हैं। थैंक यू।